जय श्री राम। इस अद्भुत प्रसंग में महाराज जी के द्वारा जाने के लोग और परिस्थितियों के साथ समय कैसे बदलता है तथा रामायण को संक्षिप्त रूप में जाने। हनुमान जी बोले तो अभी इलाज करते हैं। गए तो बोला वत्स आओ 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 दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले आप दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, उसका अपना असली स्वरूप प्रकट हुआ। राम राम कहकर शरीर छोड़ा। हनुमान जी बोले अब दीक्षा तुमने दी सही। हनुमान जी गए, पर्वत को देखा, औषधि नहीं पहचान सके। हनुमान जी औषधि पहचान नहीं सके तो ये काम किया, सहसा कभी उपारी गिरी लीना। हनुमान जी ने पहाड़ ही उखाड़ लिया। कितना बढ़िया संकेत है। सदगुरु कहें कि उस शास्त्र में ये बात मिलेगी और शास्त्र में हमें न मिले तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी की समझ थोड़ी कम है, शास्त्र में कहीं नहीं है, हमने देख लिया ना। हनुमान जी कहते हैं गुरुदेव की बात, वैद्य की बात बिल्कुल सत्य है, हमें नहीं मिल रहा है तो यह हमारी कमजोरी है। शास्त्र में अगर वही तत्व न मिले तो हमें शास्त्र लेकर ही सदगुरु के पास जाना चाहिए। यही हनुमान जी का पहाड़ उखाड़ लेना है। पहाड़ लेकर जाना था, लंका रास्ता भटक गए, पहुंच गए अयोध्या। श्री भरत जी ने बाण चलाया, श्री हनुमान जी को बाण लगा, मूर्छित होकर गिरे। भरत जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करें, ये वानर वीर मूर्छा से मुक्त हों। और वही हुआ, हनुमान जी मूर्छा से मुक्त हुए। भरत जी ने कहा मुझसे भूल हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने आपको बाण मारकर नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले कि भूल तो मुझसे हो रही थी, यहाँ आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने कहा हनुमान जी सब जगह ऊपर ऊपर रहो, पर इस धरती पर तो नीचे उतर आओ जहाँ भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते। भरत जी बोले फिर भी मुझसे भूल हुई। हनुमान जी बोले ना, भूल मुझसे हो रही थी। अगर मैं नीचे न गिरता, आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं। आपका बाण लगा, मैं मूर्छित हुआ, आंख बंद हुई तो आंख खुल गई। क्यों? पहाड़ को किसने संभाला? गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी, पवन ने पर्वत को संभाल लिया। और इसका अर्थ यही है कि मेरी आंख खुल गई। संभालने वाला तो ऊपर वाला ही था, मेरा तो केवल हाथ लगा हुआ था। हर एक कार्य में हमारा तो केवल हाथ लगा होता है, और महिमा तो ऊपर वाले की ही होती है। श्री हनुमान जी से भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा मोरे भार चलई किम बाना, मन में अनुमान आया। लेकिन फिर भक्त के प्रताप को विचार करके अभिमान को दूर किया, मैं आपके चरणों की कृपा से चला जाऊंगा। राम बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। श्री हनुमान जी की ऐसी गति रही, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। लंका में पहुंचे। राम जी नर लीला करके विलाप प्रलाप कर रहे थे। उसी समय पता लगा कि हनुमान जी आ गए। लक्ष्मण हुए हैं स्वस्थ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बाण की चोट गहरी थी, दर्द हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ बाण तो लगा पर दर्द हुआ नहीं। बाण और मेरे घाव रघुवीर। जिसे बाण लगा वह तो मूर्छित होकर सो रहा था, जिसके हृदय में दर्द हुआ वो आंसू बहा बहा के रो रहा था। उसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने नहीं गए। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण अभिमान का रूप है। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण कान। जिसने प्रशंसा की मदिरा पीने के लिए अपने कानों को घड़ा बना रखा हो, वह अभिमान से भर ही जाता है। यह अभिमान है कुंभकर्ण। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, अहंकार का रूप है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण सोकर उठा। रावण ने अपनी बात कही
कुंभकर्ण ने डांटा, आहा बंधु तैं कीन खुटाई, तूने बड़ा खोटा काम किया है। सुनने वालों ने जो सुना सोचने लगे कि अब काम बनेगा नहीं। रावण ने कहा कोई बात नहीं, हमारा भाई है। बात सुनता रहा, कोई विरोध नहीं किया। जब वो बोल चुका तो कहा कि अब भोजन का नाश्ते का इंतजाम किया करें। हाँ, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक, महेश खाए कर मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। रावण के दो ही काम है, राम जी के पक्ष में कोई जाए तो डरा धमका के अपनी तरफ मिला ले, और कोई बड़ा होए तो खिला पिला के मिला दे। चला अकेल सैन नहीं संगा। और इसने कोटि कोटि कपि धारी धारी खाई, करोड़ करोड़ बंदरों को खा जाए। एक बंदर माने सदगुण, एक सदगुण को स्वस्थ नहीं रहने दिया। कांख दाबी सुग्रीव कहाँ चला अतुल बल सिंह, सुग्रीव जी को कांख में दबा लिया बगल में। ऐसा युद्ध राम जी ने जब सुना तो धनुष बाण लेकर गए, बाणों से उसका मुख भर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। तब कुंभकर्ण मरा, उनको भी दुख हुआ। मेघनाद ने कहा अब मैं जाऊंगा। मेघनाद आया, रण प्रांगण में लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए, क्योंकि कोई भी विकार अपने आचरण के बल पर नहीं मिटाया जा सकता है। उसको मिटाने के लिए तो भगवान के चरण की कृपा चाहिए। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। मेघनाद की माता रुदन करने लगी। रावण समझाता है, ने उनको उपदेश दिया ज्ञान का, पुण्यमंद कथा शुभ पावन ने गया। बहुत दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन रावण मरता ही। रावण के सिर कटते हैं, भुजाएं कटती हैं, फिर पैदा हो जाती हैं, पर मरता नहीं। मोह दस मौले, हमारे मन का अज्ञान भी ऐसा ही है। मोह माने अज्ञान। हमारे भी सिर कटते हैं, हाथ कटते हैं, भगवान के बाण से नहीं तो संत की वाणी से सिर कटना जानते हैं। गलत विचार मिट गए, अब नहीं करेंगे ऐसा। सिर हिलता, मन कट गया। हाथ तब कट गए जब करना बंद कर दिया। पर रावण के हाथ और सिर फिर निकल आते थे। अच्छा, हम लोगों के भी निकल आते हैं कि नहीं? घर जाके यहाँ तो कट जाते हैं। हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। सिर भी कट गया, हाथ भी कट गया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जैसे ये कांत मिला तो फिर पैदा हो जाते हैं, घर जाकर फिर पैदा हो जाए। ये मरते ही नहीं है। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा, तब विभीषण जी ने कहा कि इसकी नाभि कुंड में अमृत है, जब तक वह नहीं सूखेगा तब तक ये मरेगा नहीं। और कितनी बढ़िया बात है, जब तक बुराई के प्रति अपने भीतर लगाव बना रहेगा, रस बना रहेगा, तब बाहर के कितने ही सिर हाथ कटे, कोई बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए भीतर रस सूखे। तब भगवान ने 31 बाण चलाए। एक बाण ने नाभि कुंड का अमृत सूखा, बाकी 20 बाणों ने रावण के 10 सिर 20 भुजाएं 30 बाणों ने समाप्त कर दिए। डोली भूमि गिरत 10 कंधर। लेकिन एक अच्छाई रावण की भी, हम लोग जिंदगी भर राम राम करते हैं और अंत में ले नहीं पाते। पर रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, पर मरते समय गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हाथों पचारी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी। राम कह तो दिया, अंत में कह दिया। चलो, कहते कि बेकार की बातें हैं, लोगों को लुभाने के लिए कही जाती है बातें, कि एक बार राम कह लो कल्याण है, और जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो कल्याण हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती, और हम कहते हैं समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा के समय में बगल वाले की नकल करके सही सही उत्तर लिख दे, तो पास माना जाएगा कि फेल? पास माना जाएगा।
इसी तरह जिंदगी भर पाप करने वाला अगर मृत्यु की समय, परीक्षा के समय राम बोल देता है तो उसका उद्धार हो जाता है। रावण ने एक बार राम कहा। अब विभीषण जी के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया रावण का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। राम जी जीते। यतो धर्मो ततो जयः, जहां धर्म वहां विजय। मंदोदरी अपनी डोली में बैठकर आई। राम जी बैठे हैं। विभीषण जी से पूछा, डोली में कौन आ रहा है? विभीषण जी ने कहा कि लगता है राजरानी मंदोदरी आ रही। भगवान राम उठकर खड़े हो गए। मंदोदरी सोचती पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे पति ने इनकी भार्या का हरण किया तो मेरे प्रति तो क्रोध की दृष्टि होगी। लेकिन जैसे ही डोली रखी गई, डोली का पर्दा हटा, मंदोदरी ने देखा भगवान राम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। कहा कि मैं दशरथ नंदन राम माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के आंसू भर आए। उसने कहा, धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य, पिता धन्य, और वो देश धन्य राम जहां तुम्हारा अवतार हुआ। धन पराव विशते विष भारी। भगवान ने लंका के साम्राज्य में से कुछ स्वीकार नहीं किया। विभीषण राजा बनाए गए। श्री जानकी जी को बुलाया गया। भगवान विमान में बैठकर चले। भगवान विमान में बैठे। अन्य बंदरों को विदा कर दिया गया था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके बंदरों को जिला दिया। जो मुक्त हो गए थे राक्षस, वे नहीं जिए, पर बंदर भगवान की भक्ति के भाव में रमे, जीवित हो गए। सबको विमान में बिठा लिया। श्री हनुमान जी महाराज सहित सभी वानर, मुख्य मुख्य वानर बैठे। जय श्री राम कहा, विमान चला। श्री सीताराम जी विराजमान है। विभीषण जी ने बहुत चेष्टा की थी कि राम जी रुक जाएं, पर भगवान कहते हैं, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। मैं जाऊंगा। विभीषण जी भी विमान में विराजमान हुए। भगवान का विमान चला। अब राम जी विमान में बैठकर रण प्रांगण के दृश्य देख देख कर श्री सीता जी को समझा रहे हैं। जानकी जी, यह वह स्थान है जहां लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण यहां हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे। हनुमान जी अंगद जी के मारे हुए राक्षसों के अस्थि समूह है। श्री जानकी जी सुनती जा रही हैं, पर उन्होंने एक बात पूछी कि मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र हनुमान ने यह किया, लक्ष्मण जी ने यह किया, लेकिन प्रभु आपने क्या किया मुझे पाने के लिए? और राम जी की जगह दूसरा कोई तो कहता कि रावण को तो हम नहीं मारा, जिसे कोई नहीं मार सकते थे, कुंभकर्ण को हमने मारा। अब जानकी जी भी जानती हैं कि राम जी ने रावण को मारा, पर श्री राम जी के मुख से सुनना चाहती हैं, आपने क्या किया? भगवान मौन रहते हैं। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। विमान आ रहा है, तब तक समुद्र के इधर आ गया। भगवान बोले, जानकी जी हमने एक काम किया, यहाँ सेतु बांधेऊ और थापेऊ शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही कीन प्रणाम। भगवान बोले, हमने तो शंकर भगवान की स्थापना की। उस तरफ जो कमाल दिखाई दिया वो इसी तरफ की महिमा है, शिव जी की महिमा है। शंभु ही कीन प्रणाम। और भगवान सब जगह होते हुए, ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए गंगा जी के किनारे पधारे। श्री जानकी जी ने कहा कि मुझे गंगा जी की पूजा करनी। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी
मगन हो रहे हैं। देखो, भावुक होने में और भक्त होने में यही अंतर है। भावुक भी मगन होते हैं और भक्त भी मगन होते हैं। कुंभकर्ण भी मगन हुआ था। राम रूप गुण सुमरत मगन भयउ। और भरत जी भी भरत मगन मन होत। लेकिन कुंभकर्ण कितनी देर मगन हुआ? क्षण एक। और भरत जी, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। भक्त वो जिसका मगन होना सदा रहे, और भावुक वो जिसका मगन होना थोड़ी देर के लिए रहे। राम जी का विरह है, इसलिए मन मगन हो रहा है। एक ही लालसा, भगवान मिले, भगवान मिले। राम जी ने पुष्पक विमान से कहा, कितनी देर में भेजोगे? 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। विमान ने कहा, प्रभु कम से कम 16 घड़ी चाहिए। समझ गए, मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। उसी समय हनुमान जी को पता लगा। आहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है। राम जी ने कहा कि मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकूंगा, इसीलिए मेरे प्राण ही भरत के प्राणों से मिलेंगे। समय बीतने में 14 घड़ी शेष, विमान 16 घड़ी से पहले नहीं भेजेगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं 14 घड़ी 16 घड़ी की बात नहीं जानता। अगर आपके चरणों की कृपा से एक ही घड़ी में हनुमान त्रैलोक्य की खबर न ला दे, तो हनुमान हनुमान ब्राह्मण रूप धारण करके गए। नेत्र झर रहे हैं, रोमांचित गात है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, विप्र रूप धारण करके संदेश दिया। और मुझे लगता है कि संदेश देना तो कोई श्री हनुमान जी से सीखे। यह नहीं कहा कि राम जी आ रहे हैं ना, अच्छा राम जी आ रहे हैं तो फिर सीता जी, हाँ वे भी हैं, लक्ष्मण जी, हाँ वे भी हैं। इतने असमंजस में डालकर हनुमान जी उत्तर नहीं देते हैं, एक वाक्य में ही उत्तर। थोरे महु सब कहूं बुझाई की रीति से श्री हनुमान जी कहते हैं, रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। देवता यश गा रहे, सुजस सुर गावत। श्री सीता जी का हरण पहले हुआ तो सीता, लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी तो लक्ष्मण जी, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। यह है संदेश देना। होते हैं कई लोग चतुर होते हैं। एक परिवार में 3 महादरिद्रता, गरीबी, कलह क्लेश। पार्वती माता को दया लगी, शंकर भगवान से कहा कि इन पे दया करो। शंकर जी बोले, हम तो करें, इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। नहीं नहीं, भाग्य में ना लिखा हो तो आप तो दे सकते हैं। बोले चलो, गए। शिव जी बोले, तीनों वरदान मांग लो। और जो शिव जी को देखा तो चौंक गए, बार बार आंख बंद करें कि हैं भी कि नहीं है। शिव जी ने कहा कि मैं हूं, वरदान मांगो। वरदान, हाँ। अब तीनों इस पर झगड़ने लगे, पहले कौन वरदान मांगे। भाई मांगो मांगो मांगो। फिर अच्छा, तो वृद्ध माता थी, उसने कहा हम वरदान मांग रहे हैं, मांग लो। हे शंकर भगवान, हमें बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त करके तरुणी बनाओ। शिव जी बोले एव मस्तु। सो तुरंत तरुणी हो गई। उसके पति को बड़ा बुरा लगा कि बुढ़ापे में ऐसा किया जाता है। अरे ज्ञान भक्ति भुक्ति कुछ मांगती, बड़ा क्रोध। शिव जी बोले तुम मांगो जो तुम्हें मांगना हो। उसने तो मांग लिया। तो बड़े क्रोध में बोला कि हे शंकर भगवान, ये तरुणी न रहे, कुतिया हो जा। शंकर जी बोले एव मस्तु। सो कुतिया बन के पूंछ हिलाने लगी। अब बच्चा बेटा उससे कहा कि तुम, अब बेटा कभी माँ की तरफ देखे जो कुतिया बनी थी, कभी पिता की तरफ। बोला हे शंकर भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमारी माता जैसी थी वैसी की वैसी बना दो।
शंकर जी ने फिर वैसे तीन ने तीन वरदान मांगे, शंकर जी से मांगे, और जैसे वरदान मांगने के पहले थे ऐसे ही बाद में रहे। यह है भाग्य। और कई बार जहां चतुराई होती है, एक वृद्धा थी, उसको आंख से दिखे नहीं, बेटे का विवाह हुए बहुत दिन हो गए, पौत्र का नाती का जन्म नहीं, और परिवार में गरीबी भी बहुत। देवता प्रसन्न हुए, एक वरदान देंगे, कुछ भी मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांगती हूं तो गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर करती हूं तो आंख नहीं है, इन दोनों को एक वरदान मिलेगा, फिर बेटा नाती नहीं होगा, पौत्र नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं भी संतोषी हूं, एक ही वरदान मांगूंगी। हे देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। कहा क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को अपने ही बने आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते हुए देखूं। बोलो, नाती होए तब तो देखे, और आंख से ही देखे, और पक्के मकान में, और सोने चांदी के बर्तन। किसी गरीब के होंगे? तीनों मांग लिए। इसी तरह हनुमान जी एक ही वाक्य में संदेश देते हैं, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। नाम हनुमान काम क्या करते? नौकरी करते हैं। कहाँ? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सादर भरत। भरत जी ने आदर के साथ हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। सुनत भरत भेंटे उठ सादर। लेकिन भरत जी जब हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं तो यही कहते हैं, भैया हनुमान, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हाँ, और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते हैं? मैं ही हूं? नहीं, मेरे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आप हनुमान जी नहीं हो। क्यों? हृदय से जब लगाता हूं तो लगता है कि हनुमान जी नहीं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों, और क्यों ना लगे, हनुमान जी से मिले। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और भगवान को भी लगा कि विमान में बैठकर जाने में देर लगेगी, तब तक हनुमान में बैठकर ही चले जाएं। विमान को नीचे उतारते समय देखा अपार भीड़। श्री जानकी जी से पूछा, कितने लोग होंगे? हम उतने रूप बना लें, एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए। नहीं, कौन गिनने का झंझट करे, आप तो अपने अनंत रूप बना लो, ताकि सबसे एक एक भगवान मिल जाएं, फिर भी दो चार अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े हों, तो औरों को भी भगवान मिल सके। भगवान मुस्कुराए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे मिले। विमान से उतरकर पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। धाई धरे गुरु चरण सरोरे। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। तब तक श्री राम जी का चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन? यानी ये तो कोई संत है। लेकिन जब चरणों में पड़े देखा भरत जी। भरत जी भगवान के चरणों में। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, और खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। कुछ लोग राम जी को माला पहनाना चाहते थे, पर माला नहीं पहना पा रहे हैं। दो उनके श्याम वर्ण, दो उनके शीस जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है।
दो उनके शीस जटा जूठ दर्शनीय, लसत दो हैं अधीर को धीर ना धरत हैं। शंका है विनीत को लंका से पधारे को, अवध से सिधारे पहचान ना परत हैं। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे को राम को भरत हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि हम जान गए, राम हैं वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासें भरते हैं बोलते नहीं। राम जी कुशलता पूछ रहे हैं, भरत जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा कि सब आए हैं, महारानी कैकेयी नहीं। राम जी पूछते हैं, मां कैकेयी? कौशल्या जी ने कहा, खाती नहीं है वे पीती नहीं है, जीती हैं कैसे बात जगती ने न जानी है। डोलती नहीं है बोलती नहीं है, दृग खोलती नहीं है, विधना दृग खोलती नहीं है, क्या विधाता ने ठानी है। पत्थर की मूर्ति सी विराजमान कैकेयी जी, तन पर लिपटी साड़ी वर्ष 14 की पुरानी है। ओ अति शीघ्र जाओ मेरे बेटा राम, मैया कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। राम जी जाते हैं, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, जन्नी भवन गवन प्रभु कीन्हा। लोग देख रहे थे कि राम जी कैकेयी माता के भवन में गए हैं। 14 वर्ष पहले इसी भवन से बाहर गए थे। कैकेयी माता का क्या ठिकाना, कह दें कि फिर और चले जाओ। पर राम जी जब अपने भवन में गए तो पूर्ण नारी सुखी सब भय। लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले आज नहीं, कल बिठा देंगे। नहीं नहीं गुरु जी, ये कल तो आना ही नहीं चाहिए, बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, कल पे मत टालो। पहले भी आपने कल पर टाला था तो 14 वर्ष के लिए टल गया, आज ही ठीक है, तैयारी की जाए। राम जी से कहा, प्रभु आपको स्नान करा दें। राम जी बोले मुझे नहीं। गांव का स्नान हुआ, भाइयों ने कहा अब आपको स्नान करा दें। राम जी बोले नहीं, भरत तुम स्नान के आसन पर बैठो। भगवान भरत जी की उलझी हुई जटाएं सुलझा रहे। भरत जी के आंखों में आंसू। भरत तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? भरत जी ने आंसू पोंछ लिए, अब नहीं है, पहले क्यों थे? इसलिए कि जिसके सिर पर इतनी उलझने हों उसकी आंखों में तो आंसू होंगे ही।